मध्य प्रदेश का गुना संसदीय क्षेत्र सिंधिया के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी प्रत्याशी के रूप में लगातार अपना चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान न केवल वो काफी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि लोगों के बीच पहुंचकर उनका समर्थन मांगने का अंदाज भी हर रोज बदल रहे हैं। लोगों के बीच जाकर जन समर्थन मांग रहे हैं और इसी दौरान न्यूज इंडिया के संपादक ओम प्रकाश ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की है। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने बातचीत में। खुद हैं गुना से भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय उड्डयन मंत्री और वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ज्योति जी, आप इस बार गुना में क्या खास फेस कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार आप गुना में बने हुए हैं, लोगों के बीच में बने हुए हैं और हर जगह कनेक्टिविटी चल रही है। आप हो, युवराज हो या आपकी पत्नी जी हो, सब जगह। देखिए, हमारा एक संबंध राजनीतिक नहीं लेकिन एक पारिवारिक संबंध इस समूचे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में है और मेरी जिम्मेदारी चारों के चारों लोकसभाओं में है। मेरा एक पारिवारिक संबंध गुना, शिवपुरी और अशोकनगर की जनता का सदैव रहा है। उनका आशीर्वाद और उनका बर्दस्त सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूं कि मुझे प्राप्त हुआ 4 बार। पिछले बार मेरी ही कमी शायद रह गई हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उनका पूर्ण आशीर्वाद और बर्दस्त मेरे साथ रहेगा। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, उनकी योजनाओं का जो जन जन तक प्रधानमंत्री जी के प्रति एक आशा, विश्वास और एक प्यार का रिश्ता, केवल क्षेत्र की जनता नहीं, केवल देश की जनता नहीं, लेकिन केवल प्रदेश की जनता नहीं लेकिन पूरे देश की जनता पूर्ण रूप से एक विश्वास की विचारधारा के साथ उन्हें देखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि केवल गुना नहीं लेकिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में कमल का फूल का परचम लहराएगा। आपको सबसे ज्यादा जो 10 साल की सरकार की जिस बात को सबसे ज्यादा भुना रहे हो, आपको लगता है कि 10 साल में इतना काम करने के बाद भी लोगों को समझाना पड़ रहा है? लोगों को तो सदैव समझाना पड़ता है। कभी भी आप प्रजातंत्र में ये मत समझिए कि मेहनत और मशक्कत के बिना आप कभी भी जीत पाओगे। जीवन काल में जो भी आपका जीवन यापन का मुद्दा और लक्ष्य है, उसमें मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। आपको भी तो इतनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। तो एक जनसेवक होने के नाते जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है जनता का विश्वास, सबसे बड़ी पूंजी होती है और इसे जीतने के लिए मेहनत मशक्कत हर व्यक्ति को करनी पड़ती है। आखिरी सवाल, क्या गुना कि लगातार आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, यहाँ से लगातार आपके परिवार के लोग रहे हैं, लेकिन गुना में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, आप अग्री करते हैं? देखिए, विकास और प्रगति का चक्र निरंतर होता है। आप देश के किसी कोने को देख लो, केवल गुना क्यों, अगर हम विकास और प्रगति करते हैं, एक मांग और एक सोच और विचारधारा पूरी होती है तो 10 और नए चीज आ जाते हैं। युग युगांतर में एक ही चीज सदैव परमानेंट है और वो है परिवर्तन, वो है विकास, वो है प्रगति। तो जो मेरी आजी अम्मा ने किया क्षेत्र के लिए, जो मेरे पूज्य पिताजी ने किया क्षेत्र के लिए, जो मैंने 17 साल किए क्षेत्र के लिए, हर 5 साल की अवधि में और कुछ करने की विचारधारा रहती है और आगे बढ़ाने की विचारधारा रहती है। राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर कुछ टिप्पणी की है जिसकी बहुत आलोचना हो रही है। गांधी जी के बारे में हम क्या कहें, जिनकी सोच ही और विचारधारा ही आइडियोलॉजी की बिना हो, जिनकी सोच और विचारधारा ही पूर्ण रूप से भारत को बढ़ाने के लिए नहीं लेकिन भारत को पीछे ले जाने के लिए हो, जितना भी हम कहें वो कम हो। न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैमरामैन भूषण के साथ ओम प्रकाश, अशोकनगर, मध्य प्रदेश।